लाइब्रेरी 1984 में एक खुसूसी सदारती फरमान के तहत जो है वो वजूद में आई और अब इसके 40 साल पूरे हो गए हैं। किताब ने ख़त्म होना होता तो वो वेस्ट में ख़त्म होती। मेंबरशिप का क्या तरीक़ाकार है, उसकी कोई फ़ीस वगैरह है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, स्नो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे अकब में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। बागे जिनाब माल रोड पर कायदे आज़म लाइब्रेरी, जिसे हर इंसान जानता है, लेकिन इस बिल्डिंग को कुछ शख्स बाहर से देख कर चले जाते हैं। लेकिन आज स्नो पंजाब की स्क्रीन पर मुताहिर गिल आपको कायदे आज़म लाइब्रेरी का अंदरूनी मंजर दिखाएगा कि इस लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ मौजूद है और यहाँ पर कौन कौन से लोग तालीम और अपनी दोस्ती को किताबों के साथ बहाल करने के लिए आते हैं। अंदर चलते हैं और डीजी लाइब्रेरी जनाब काशिफ मंजूर साहब से गुफ्तगू भी करते हैं। आ जाएं मेरे साथ। नाज़रीन, जनाब डीजी साहब काशिफ मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं लाइब्रेरी के हवाले से, इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया है। जी जी, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कायदे आज़म लाइब्रेरी किस तरह से वजूद में आई? कायदे आज़म लाइब्रेरी 1984 में एक खुसूसी सदारती फरमान के तहत जो है वो वजूद में आई और अब इसके 40 साल पूरे हो गए हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये तारीख़ी है। ये 1860 की दहाई में ये बिल्डिंग जो है वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी और ये एक तारीख़ी इमारत है और इसमें पहले बहुत सारी जो हैं वो सरगर्मियाँ होती रही हैं। गवर्नर हाउस के चूँकि ये बिलमुकाबिल है तो इस लाइब्रेरी का जो पहले स्टेटस आप वो कभी क्लब का रहा है और उसके बाद इसमें मुख्तलिफ़ दफातर भी रहे हैं। उसके बाद जो है वो 1980 की दहाई में यह फ़ैसला किया गया कि इसको अब एक पब्लिक लाइब्रेरी बना दिया जाएगा। तो 40 साल से ये हज़ारों तशनीगान इल्म की जो है वो प्यास बुझा रही है और आजकल भी यहाँ पर डेली जो हैं वो सैकड़ों लोग आते हैं और इस्तेफ़ादा करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि जो इधर लोग आते हैं किताबें पढ़ते हैं, वो जिस तरह पहले आज से 10 साल पहले लोगों की किताब के साथ दोस्ती थी उस तरह से ही है या थोड़ा चेंज आया है? जी बिल्कुल, इसमें लोगों की आमद में तो कोई कमी नहीं हुई बल्कि रोज़ अफजों इजाफ़ा ही देखने में आ रहा है। ताहम ये हुआ है कि पहले जनरल रीडर भी बहुत था जो अपने शौक़ के लिए किताबें पढ़ते थे और अपने ज़ौक़ को महमेज़ देते थे। अब इसमें इजाफ़ा हो गया है रिसर्चर्स का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का और ख़ास तौर पे कंपटीशनर जो हमारे तालिब इल्म हैं जो कि मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी करते हैं, CSS, PMS और इसके अलावा दीगर बहुत सारे गवर्नमेंट के इम्तहानात हैं, तो वो उनका काफ़ी यहाँ पर जो है वो आना जाना होता है। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि ये हमारी रेफरेंस और रिसर्च लाइब्रेरी है और इसमें मेंबरशिप जो है वो ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास एक ख़ास तरह की सीटिंग कैपेसिटी है। अलबत्ता विज़िटर आते रहते हैं और दे आर वेलकम, सीनियर सिटीज़न दे आर वेलकम। और इसके अलावा मुख्तलिफ वफूद आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के भी, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इदारों से, तो वो उनको पूरी तरह से हम फैसिलिटेट करते हैं और उनकी मेज़बानी करते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं और वो फिर अपने मुल्क का एक बड़ा कामयाब इदारा देकर वो खुश होते हैं जो कि बागे जनाब जैसी तारीख़ी जगह पे और मार रोड के बिल्कुल साथ वाक़या है। सर मुझे बताइएगा, आपने भी जिक्र किया कि इसके लिए मेंबरशिप ज़रूरी है, तो मेंबरशिप का क्या तरीक़ाकार है, उसकी कोई फ़ीस वगैरह है? जी बिल्कुल, मेंबरशिप बिल्कुल आसान है और इसके लिए बस एक शर्त है कि ग्रेजुएशन की तालीम हो आपकी, या आप किसी प्रोफेशनल इदारे में पढ़ रहे हैं तो आपकी 14 साल की तालीम मुकम्मल हो, तो उसके बाद आप कार्ड बनवाएं और आ जाएं। तो इसके लिए बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ीस है हमारी, चंद 100 रुपये है और लाइफ टाइम मेंबरशिप है। और इसके अलावा मेंबरशिप की एक दो और किस्में हैं, ऑनरेरी मेंबरशिप है
इसके अलावा सेलिब्रिटीज़ के लिए जो हमारे वेटरन्स हैं, हमारे सीनियर लोग हैं जो सर्विस से रिटायर होते हैं, उनको भी हम ऑफ़र करते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि इसमें मतलब इसके जो चार्जेस हैं वो तवील अरसे से यहीं चल रहे हैं और वो बिल्कुल अफोर्डेबल हैं। सर मुझे बताइएगा कि जो रुझान है, बुक रीडर्स इधर आते हैं जिनको किताबों से मोहब्बत है, कुछ शायरों के मोहब्बत में यहाँ पर आते हैं, कुछ इकबाल की मोहब्बत में आते हैं, तो ज़्यादातर जो एज लोग आते हैं वो अडल्ट्स आते हैं, उस सीनियर सिटीजन्स आते हैं, क्या रुझान है? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स ही आते हैं और रिसर्चर्स आते हैं, लेकिन बाकी शुबा है ज़िंदगी के लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो इस लाइब्रेरी का विज़िट करना चाहते हैं एक तारीख़ी इमारत के तौर पे। और इसके बाद यहाँ पर जो इसकी एक हिस्ट्री है 40 साल की, इसकी लोकेशन की वजह से भी लोग आते हैं। और यहाँ पर हर किस्म की किताबें मौजूद हैं, मतलब अंग्रेज़ी अदब, उर्दू अदब। हमारे पास 4 बड़े हॉल हैं। अच्छा। हाँ जी, उसमें उर्दू हॉल है, सर सैयद हॉल, इसके अलावा हमारा बाबा उर्दू, मौलवी अब्दुल्ला खाल भी है। उसमें अंग्रेज़ी, इन दोनों हालों में उर्दू और अंग्रेज़ी अदब की किताबें और जनरल इंटरेस्ट की किताबें और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के तहत जैसे हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, रिलीजन और बेशुमार मौज़ूआत के ऊपर किताबें मौजूद हैं, उनमें इजाफ़ा भी होता रहता है। इसके अलावा हमारा एक हॉल है जहाँ पर तकरीबात होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, किताबों की रहनुमाई होती है, इल्मी अदबी प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर रिसर्चर्स कॉर्नर्स हैं, रूम्स हैं जहाँ पर जो तहकीक के मतलाशी जो हमारे उलमा हैं और स्टूडेंट्स हैं और हर शुबे फ़िक्र के लोग हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा सर, जो लोग इधर ई बुक्स का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, एप्लीकेशंस बन गई किताबों को पढ़ने के लिए, जी। और वेबसाइट्स वगैरह बन गई हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ा है लाइब्रेरीज में ओवरऑल? जी, इसमें ओवरऑल तो खैर फ़र्क बिल्कुल पड़ा है। मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। किताबें पढ़ने वाले पहले भी हकीकत यह है कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बहरहाल एक लाइब्रेरियाँ प्राइवेट लोगों की भी थीं और तफरीह के इतने ज़्यादा ज़राए नहीं थे। अब आपके हाथ में तफरीह के बेशुमार ज़राए हैं, आपके घर में हैं, और किताबों के लोगों को इतनी ज़रूरत महसूस बाद लोगों को नहीं होती। लेकिन आज भी एक तबका ऐसा है जो कि किताब को हाथ में पढ़ के और उसका लमस महसूस करके जो है वो पढ़ता है और इससे एंजॉय करता है। उसके साथ साथ ये है कि ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हुई है, उस वजह से भी लोग के पास कुछ टाइम कम हुआ है। लेकिन किताब अगर ये कहा जाए कि अच्छी किताब आज भी पढ़ी जाती है। और अगर इस पे मैं ये इजाफा करना चाहूँगा कि अगर ये किताब ने ख़त्म होना होता तो वो वेस्ट में ख़त्म होती, जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी किताबें वगैरह जी, लोग वहाँ पे, आपको अगर मौका मिले तो वहाँ पे लोग ट्रेनों में, बसों में, जहाज़ों में किताबें पढ़ रहे होते हैं। उनके यहाँ हर जगह लाइब्रेरियाँ हैं, छोटी से छोटे इलाके में उनके लाइब्रेरी ज़रूर होगी और लोग शौक़ से जाते हैं। और लाइब्रेरी अब जो है वो एक कम्युनिटी का हब बनता जा रहा है कि उसमें और भी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया की जाती हैं। तो सर आने वाले दिनों में कोई लाइब्रेरी में हमें कोई चेंज या कोई ऐसी कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, अब लाइब्रेरियाँ चूँकि इलेक्ट्रॉनिक तरफ में जा रही हैं तो अब स्मार्ट सेंटर उनके अंदर बन रहे हैं। जैसे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के अंदर अभी 2 दिन पहले यहाँ पर लिंकन लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है। पूरा एक रूम है, बड़ा आप हॉल कह लें, और वहाँ पर जो है वो अमेरिका की हुकूमत के ताउन से बड़ा खूबसूरत लिंकन कॉर्नर बना है और आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। और उसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं, फ़िज़िकल बुक्स भी हैं, वो एक कम्युनिटी की उसमें एक्टिविटीज़ भी करने का पूरा जो है वो अरेंजमेंट मौजूद है। तो ये अब आने वाली जो लाइब्रेरी होगी वो सिंपल एक लाइब्रेरी या रीडिंग रूम नहीं होंगे, बल्कि उसमें मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्सेज मुहैया किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है वो कम्युनिटी की जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, यानी लोग आएँ और जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं वो भी आएँ, औरतें बच्चे भी आएँ और वो किताबें भी पढ़ें, अपनी छोटी मोटी तकरीबात वहाँ करें, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ़ सर्विसेज जो हैं वो वहाँ मुहैया हों। अच्छा सर, लास्ट पे जो किताबों से मोहब्बत करते हैं और जो ऑडियंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? जी मेरा मैसेज यही होगा कि किताब से प्यार करें। बहरहाल जो कुछ इंसानियत को तब्दील किया है वो किताबों ने ही किया है। बिल्कुल ऐसा। और चाहे वो आम किताबें हों, और हमारी जो किताब है उसका तो पहला जो लफ्ज़ है, हमारी जो इल्हामी किताब है कुरान पाक, जो सारी इंसानियत के लिए एक हिदायत का मंबा है, उसमें तो वो स्टार्ट ही उसकी जो पहली वही इकरा से हुई।
तो किताबें पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने आने वाली नस्लों को महफूज करें। बेशक आप ई बुक्स पढ़ें, आप अपने डिवाइसेस के ऊपर किताबें पढ़ें, फ़िज़िकल बुक से भी अपना नाता ना तोड़ें। लाइब्रेरियाँ जो हैं, जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं और जो रज़ाकार हैं, जो ऐसे लोग हैं मुहैयर, वो उन्हें भी यही पैगाम है कि वो लाइब्रेरियों को फ़रोग़ दें, अपने इलाके में कोई एक रीडिंग रूम वो मुख्तस कर दें और किताब से अपना रब्ता ना तोड़ें। ये तफरीह का, इल्म का, मालूमात का, हिदायत का सबसे अच्छा और आसान ज़रिया है। सर बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। जनाब काशिफ मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कायदे आज़म लाइब्रेरी को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एक एक चीज़ उन्होंने हमें बताई है और मेंबरशिप का जो तरीका है वो भी हमें बताया है। अक्सर लोग बागे जिन्ना आते हैं तो वो इस कायदे आज़म लाइब्रेरी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके पास इर्द गिर्द तस्वीर लेकर वापस अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन मेरा उन्हें भी एक मैसेज है कि अंदर आएँ, कुछ नहीं तो एक आधा पेज पढ़ के जाया करें। इससे हमारे अंदर शऊर पैदा होगा, हमें पता चलेगा कि किताब से इंसान की दोस्ती कितनी गहरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।